Hello, good evening, namaste. Again, I am with you, English with Priyanka ma'am, and today I am going to explain you about the story of Dasu. And this is the story is Oxford English book of class 5, chapter 2. Uh, Someone requested me in the comment section that she shared me to please share to the story of the Oxford English book of class 5 of chapter 2. So I am going to explain you about the story. किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा था कि क्लास 5 का चैप्टर 2 का स्टोरी जो है शेयर करने के लिए, तो इसीलिए आज हम इसको आप लोग के बीच एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए जा रहे हैं. तो आई होप यू ऑल लाइक स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. हाँ, अब है कि जो भी स्टोरी आप लोग को सुनना है, समझना है, सीखना है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम इसको पोस्ट कीजिए. जैसे एक बच्चे ने मुझे पोस्ट किया, काफ़ी अच्छा लगा मुझे. तो और स्टोरी अच्छा लगे, पढ़ाई पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब. हालांकि पहले कभी बोले नहीं हैं, लेकिन मुझे लगा कि बोलना चाहिए. हो सके तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Dasu was a tiny, fluffy-haired black puppy when Hatukotu found him. ये स्टोरी है दासू के बारे में. क्या बोला जा रहा है? दासू वॉज ए टाइनी फ्लफी हेयर ब्लैक पपी. दासू जो है एक छोटा सा रोएदार बालों वाला, मीन्स रोआ वाले बालों वाला छोटा सा काला सा पपी था. व्हेन हाटुकोटू फाउंड हिम. हाटुकोटू एक लड़का का नाम है. जब वो उसको वो मिला, कौन मिला? तो दासू मिला. The little creature was lying curled up against his mother, who had died of cold and hunger. वो छोटा सा क्रिएचर, वो छोटा सा जो है बच्चा, कहाँ पे था? बेचारा सिकड़ा हुआ सा लेटा हुआ था. कहाँ पे? अपने माँ के पास, जो उसकी माँ जो है गुजर चुकी थी, मर चुकी थी. किस वजह से? कोल्ड एंड हंगर, ठंड और भूख की वजह से. किसकी माँ मर चुकी थी? दासू की माँ मर चुकी थी. दासू को किसने पाया? तो हाटुकोटू नाम का एक लड़का था, उसे दासू मिला. तो दासू था कौन? दासू एक छोटा सा प्यारा सा काले कलर का बालों वाला, ये जो है फ्लफी हेयर्ड वाला, मीन्स रोएदार बालों वाला छोटा सा प्यारा सा कुत्ता था, काले कलर का. Hatukotu loved animals dearly, so he picked up the puppy and put it into the front folds of his long tunic to keep it warm. हाटुकोटू जो बच्चा था, जो लड़का था, उसे एनिमल्स बहुत पसंद थे. वो जानवरों को बहुत प्यार करता था. इसीलिए जब उसको पपी मिला, मीन्स दासू जब मिला अपने माँ के पास जो है सिकड़ा हुआ, उसकी मरी हुई माँ के पास जब दासू उसे मिला सिकड़ा हुआ, किसकी मरी हुई माँ? पपी की मरी हुई माँ. तो ये क्या किया? हाटुकोटू जो है उसको उठा करके ले आया, और उसके बाद जो उसको लंबे से ट्यूनिक मीन्स होता है कुछ ऐसा रुमाल, ऐसा कपड़ा, उसमें जो है ला करके उसको मोड़ करके रख दिया, लिटा दिया. In return, Dasu feebly tried to lick the boy's hand, and Hatukotu was his friend from that moment. और जो है जैसे ही वो उसको लिटाया, इतने में जो है, भाई जानवर तो जानवर है, उनमें इंसानों से ज़्यादा क्षमता है इस चीज़ को जानने की कि कोई हमारी सहायता किया तो उसके साथ तुरंत वो फ्रेंडली हो जाते हैं. तो यहाँ पे भी जो है दासू जो है वैसा ही किया कि जैसे ही हाटुकोटू उसको उस कपड़े के ऊपर लिटाया, तो वो लिक करने लगा, हाटुकोटू के हाथ को चाटने लगा. कुत्ते लोग किस तरह से अपना प्यार जताते हैं, हाथ को चाटने लगते हैं, मुंह वगैरह को चाटने लगते हैं, तो उसी तरह से जो है यहाँ पे तो ये वो क्षण था जब दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए. कौन एक दूसरे के दोस्त बन गए? हाटुकोटू और दासू, वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए.
Very carefully, the boy carried the puppy home to the camp where his family lived. बहुत प्यार से, बहुत केयरफुली वो जो है बच्चा मीन्स हाटू वो लड़का जो है वो पपी को ले गया कहाँ पे, उस कैंप में जहाँ उसके परिवार रहते थे. देयर ही गेव दासू सम वार्म मिल्क. वहाँ पे उसने जो है दासू को जो है थोड़ा सा गर्म दूध दिया. सुन दासू वॉज एबल टू स्टैंड अप ऑन हिज ट्रेम्बलिंग लेग and to wag his curly tail as a sign of thankfulness. वहाँ पे ले जा करके जब दासू को वार्म मिल्क दिया, गरम हल्का गरम सुसुम जिसे बोलते हैं घर की भाषा में, तो वो जब दूध दिया तो दासू वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे वो खड़ा होकर के दूध को पीने लगा अपने ट्रेम्बलिंग ये जो है कांपते हुए पैरों से खड़ा हुआ और वहाँ पे जो है अपने पूंछ को हिला करके, मतलब वो दूध को देख करके इतना खुश हो गया, वो उसको पीने लगा और बहुत थैंकफुलनेस से जो है उस दूध को पीने लगा और उसके तरफ देखने लगा, हाटू-कोटू की तरफ. कौन? तो दासू देखने लगा. Hatukotu's father came to know about it and agreed to let his little son keep the puppy after much grumbling, for they already had many animals. अब यहाँ पे क्या हुआ, हाटू-कोटू के पापा जब आए तो वो जो है अग्री टू लेट हिज सन टू कीप द पपी आफ्टर मच ग्रम्बलिंग. वो राजी हो गए किस बात के लिए, हाटू-कोटू के बहुत बोलने के बाद कि पापा प्लीज इसको रख लीजिए ना आप. हालांकि वो इस बात से खुश नहीं थे कि हाटू-कोटू क्यों, हाटू-कोटू को वो हाटू-कोटू उस पप्पी को लेकर के आया, तो उसके पापा क्यों नहीं खुश थे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे जानवर थे रखने के लिए. लेकिन बहुत ये करने के बाद जो है हाटू-कोटू के विनती करने के बाद उसके पापा जो है बड़बड़ाते हुए, एक तो इतना सारा जानवर है हम लोग के पास, ऊपर से इस पपी को उठा करके ले आया है, तो मतलब बड़बड़ाते हुए उस पपी को वो रखने के लिए राजी हो गए. कौन राजी हो गए? तो हाटू-कोटू के फादर राजी हो गए. बट ही मस्ट बी ट्रेन टू ट्रेन द शिप, डिक्लेयर द मैन, वी कैन नॉट हैव यूजलेस एनिमल्स हियर. और क्या बोल रहा है उसके पापा जो है उसको बोल रहे हैं लेकिन तुमको इसको ट्रेन करना होगा. क्यों? शिप लोग का रक्षा करने के लिए. बिना काम का जानवर का यहाँ पे कोई ये नहीं है. ये डॉग को तुम उठा करके ले आए हो तो तुम इसको ट्रेन करो इस तरह से कि ये जो है हम लोग की रक्षा करे, भेड़ की रक्षा कर सके. बेकाम के जानवरों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है. इस तरह से उसके पापा जो है बोल रहे हैं. हाटू-कोटू प्रॉमिस टू ट्रेन दासू एंड बिफोर लॉन्ग द डॉग लर्न टू परफॉर्म हिज ड्यूटी वेरी वेल. हाटू-कोटू प्रॉमिस किया, वादा किया अपने पापा से और बोल रहा है कि हाँ हम इसको ट्रेन करेंगे पापा, इसको प्लीज रहने के लिए दीजिए. और फिर जो है वो धीरे धीरे जो है डॉग को सिखाने लगा, ट्रेन करने लगा अपने ड्यूटीज को फॉलो करने के लिए. दासू वॉज क्वाइट fearless. दासू काफी निडर था and would free even Lala, the great ram, who led the flocks, though he knew well that Lala had a huge pair of curving horns and a very nasty temper. अब वो जो हाटू-कोटू के फादर लोग जो थे, जो भेड़ को रखे हुए थे, तो दासू को पता था कि भेड़ का जो है सबसे मेन रैम मीन्स भेड़ा जिसको बोलते हैं, तो इन लोग ये जो भेड़ा जो है भेड़ के झुंड का मुख्य उसका जो है वो अपने आप में मीन्स सफिशियंट है अपने भेड़ों की रक्षा करने के लिए. कहने का मतलब वो बहुत ही ग्रेट रैम who led the flocks and though he knew well that Lala had huge pair of curving horns, उसका जो है मुड़ा हुआ सींग था and was very nasty temper, और काफी वो जो है गुस्सैल स्वभाव वाला था. कौन? तो ये रैम, वो भेड़ के झुंड का मालिक, सबसे आगे आगे रहने वाला, चलने वाला भेड़ा. When the cold weather came, Hatukotu's father gathered his flock together and loaded them with little skin bags of borax. अब जो है जैसे ही मौसम ठंडा हो गया, ठंडा होने को आया, हाटू-कोटू's फादर गैदर सारे अपने भेड़ों को झुंड को ले आए और उसके ऊपर जो है लादने लग गए स्किन के बैग्स. उसको बोरेक्स बोला जाता है, विच इज द केमिकल ऑफ सॉल्ट फाउंड इन तिब्बत. तिब्बत का ये कहानी है. तो वहीं पे जो उस बोरे में जो है अपना सामान सबको लादने लगे भेड़ के ऊपर जो है. दे वेयर टू कैरी दीज बैग्स डाउन टू इंडिया वेयर द तिब्बतियंस वुड एक्सचेंज बोथ ऑफ द फ्लॉक्स एंड द बोरेक्स फॉर फूड एंड क्लोथ्स. भोजन और कपड़ों के लिए जहाँ पे तिब्बतियंस और इंडियंस भोजन और कपड़ों के लिए वो सामान का आदान प्रदान करते हैं. कौन आदान प्रदान करते हैं? तिब्बतियंस. तो उसी जगह में लाने के लिए जो है
भेड़ों के ऊपर झोला में वो जो बोरेक्स था ना, बैग्स, लेदर का स्किन बैग्स, उसमें जो है सारे सामान को लाद करके और उसी एरिया में आने लगे। द फैमिलीज लिटिल टेंट्स ब्लैकेंड विथ स्मोक्स। फैमिली, सारे फैमिली जो है आते होंगे, एक ये देखे होंगे ना, सब कोई कैसे चलता है, एक के पीछे एक के पीछे एक रैली टाइप का बना करके, तो उसी तरह से जो आगे उनके भेड़ बकरी, भेड़ वगैरह है, उसमें सामान लदा हुआ है, बीच में उनके जो मालिक हैं वो जा रहे हैं आगे पीछे, इस तरह से करके। कहने का मतलब वो लोग अपना सामान का आदान प्रदान करने के लिए जो है वहाँ पे इंडियन से सारा सामान जो है ले करके और रैली बना करके चलने लग गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो फैमिली का लिटिल, तो अपने साथ में लोग क्या क्या रखेंगे, जरूरत की सारे सामान रखेंगे, तो टेंट्स वगैरह रख करके, तो वो टेंट्स क्या हो गए थे, ब्लैक एंड विथ स्मोक, इधर उधर रखते रखते जो है वो थोड़ा काला काला हो गया था। रोल्ड अप एंड स्टॉप ऑन द बैक्स ऑफ द स्मॉल हर्ड ऑफ डंकीज, उसको भी मोड़े और वो जो है किसके ऊपर लाद दिए हैं, डंकीज के ऊपर लाद दिए हैं। हाटुकोटू's father and mother put on all their clothes for it was easiest way to carrying them। हाटुकोटू की माँ भी जो है सारे कपड़े वगैरह सबको जो है डंकी, गधे के ऊपर, गधा तो होता ही है बोझा ढोने के लिए, तो गधे के ऊपर रख दिए। Then with their bundles of their bags, they began to drive the ship down the steep mountain track। और उसी बंडल्स और बैग्स के लेकर के शिप वगैरह, भेड़ों का झुंड वगैरह सबको ले करके, डंकी का झुंड वगैरह सबको को ले करके जो है, और कहाँ पे वो लोग चलने लगे, स्टेप माउंटेन ट्रैक। माउंटेन ट्रैक जैसे आप लोग पहाड़ी रास्ते पे देखे होंगे ना, सीढ़ी नुमा ऐसे ऐसे रास्ता बना हुआ रहता है, तो खैर वो सीढ़ी नुमा क्या कहने का मतलब, चढ़ाई पे कहीं ऊंचा आ जाता है कहीं नीचा आ जाता है, इस तरह से करके सीढ़ी नुमा रास्ता रहता है, तो वहीं पे वो लोग जो है चलने लगे। सम ऑफ द नैरो ट्रैक्स which they had to follow went along the edge of great rocky cliffs. Hatukotus and his family were used to such things. They marched across the swaying logs just as if they were crossing a wide bridge, and they did not think very much about it। तो हाटुकोटू जो है वो अपना जत्था लेकर के, मीन्स भेड़, गधा, ये सब झुंड का जत्था लेकर के जो है नैरो सकरे रास्ते पे चलने लगे हैं। पहाड़ी रास्ता तो आप लोग जानते ही हैं कैसे हैं, कैसे होते हैं। At last, the little party came to the lower hills which were covered with trees and grass. There the tracks became wider and walking was much easier। उसके बाद चलते चलते वो लोग जो है एक चौड़े रास्ते पे आ गए वहाँ पे जो है, लेकिन वो रास्ता भी क्या था, पेड़ों से ढका हुआ था, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे उनका चलना आसान हो गया। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट, दासू जो ये स्टोरी है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। पार्ट सेकेंड भी पढ़ाते हैं, कि चलिए देखते हैं कि सेकेंड में क्या हुआ। ये स्टोरी आप लोग को समझ में आ गया। शॉर्ट में बता रहे हैं फिर से एक बार, कि दासू नाम का एक कुत्ता था, उसका दासू नाम रखा होगा किसने, हाटुकोटू ने। तो वो हाटुकोटू को कहाँ पे मिला, उसकी माँ के पास मिली, जो उसकी माँ भूख और ठंड के कारण जो है मर गई थी, और उसी के पास बेचारा दासू सिकुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ और था, लेटा हुआ था बेचारा। तो हाटुकोटू को जब वो नजर आया तो वो उसे उठा करके अपने घर में, अपने उस जगह पे ले आया जहाँ, उस टेंट हाउस में ले आया जहाँ वो अपने माँ पापा के साथ रहता था। उसके पापा थोड़ा सा नाराजगी दिखाए, बहुत सारे जानवर होने के बावजूद भी वो बड़बड़ाते हुए, मतलब ना चाहते हुए भी उस पपी को, उस कुत्ते के बच्चे को रखने के लिए राजी हो गए, इस शर्त पे कि उन्होंने कहा हाटुकोटू को कि तुम्हें इसे ट्रेन करना होगा भेड़ों वगैरह की रक्षा करने के लिए। हाटुकोटू ने वैसे ही किया, उसको धीरे धीरे ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। अब जो है ट्रेन करना तो स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जो है ये लोग जो है तिब्बतियन, चूंकि तिब्बत की कहानी, तो तिब्बतियंस लोग इंडियन लोग से जो है, आप लोग सुने भी होंगे तिब्बतियंस का मेला लगता है, स्वेटर वगैरह वो लोग बेचने के लिए आते हैं। तो वो लोग भेड़ इसीलिए अधिक जो है पालते हैं, क्यों, क्योंकि स्वेटर वहीं से इंडिया में सारा स्वेटर का सप्लाई तिब्बतियंस लोग ही करते हैं। तो इसीलिए वो लोग जो है ज़्यादा भेड़ को पालते हैं ताकि उससे जो ऊन निकाल सके। तो ऐसा आप लोग सुने होंगे, तिब्बतियन मार्केट लगता है। तो हाँ, तो वो लोग जो है फिर क्या करने लगे, ये लोग तो भेड़ के ऊपर अपना सारे सामान को लाद करके एक जगह से दूसरे जगह आने लगे। किधर आने लगे, बॉर्डर के पास, जहाँ पे वो लोग इंडियन से अपने सामान का आदान प्रदान कर सके। कहने का मतलब ऊंचा नीचा,
सकरा पतला मोटा रास्ता में चलते चलते वो लोग एटलीस्ट जो है वहाँ पे एटलास्ट वहाँ पे आ गए हैं अपनी जगह पे। तो जगह पे आने के बाद देखिए क्या होता है यहाँ पे। ये आ गए हम लोग चैप्टर 2 दासू सेकेंड वाले में। One night they camped on a narrow ridge between two valleys. एक दिन जो है मतलब चलते चलते तो भाई रास्ता में कोई भी थक जाएगा, तो रात होती है शाम होती है तो आराम करना भी तो जरूरी है। तो वे लोग जो है कहाँ पे कैंपिंग किए, वो अपने साथ जो टेंट हाउस लेकर के चल रहे थे ना कपड़ा वाला, तो उसी को जो है लगा उगा दिए आराम करने के लिए। Between two valleys, the animals were unloaded and a round walls was made by building up the bags of borax. अब वो जो एनिमल्स के ऊपर जो बोरेक्स वाला बैग लगा हुआ था उसे उठा उठा करके मतलब इस तरह से घेर दिए, टेंट के चारों ओर जो है वो लोग घेरा बना दिए हैं और उसके बाद टेंट को वहाँ पे लगाएं। क्यों भाई? जंगली जानवर से बचाने के लिए अपने आप को या अपने भेड़ों वगैरह को। So in the middle of the circle, Hatukotu's family pitched their tent and settled down to cook their evening meals while the fox grazed peacefully on the green grass around them. अब आप वो वाले सीन को इमेजिन कर लीजिए फिल्म वगैरह में शो करता है ना कि टेंट हाउस बनाए हुए हैं और उसके अगल बगल को वाइट वाइट बोरे से, आप लोग किसी फिल्म में ऐसा सीन देखे होंगे, से उसको घेर दिए हैं, किनारे किनारे बोरा से घेर दिए हैं, इस साइड टेंट हाउस लगा दिए हैं, सामने उनके जानवर जो है चल रहे हैं, यहाँ पे एक साइड जो है भोजन बन रहा है। यानी कि मतलब जत्था जो जब चलता है ना रैली, तो इसी तरह से वो लोग जो है ये करते हैं, अपना टेंट हाउस लगा करके थोड़ा आराम करते हैं और फिर खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं। और वहीं सामने में जो है उनका भेड़ बकरी भेड़ सब जो जितने थे वो चर रहे थे। As soon as it was dark, धीरे धीरे अंधेरा हो गया। The sheep were driven into the shelter and the donkeys were hobbled nearby. शिप को जो है अपने शेल्टर वहीं टेंट हाउस के पास ही रख दिया गया और डंकीज को भी जो है वहीं पे किनारे करके उनको जो है ये कर दिया गया, बांध दिया गया। Hatukotu and his parents were tired after their day's march, so they went to bed early. वो लोग काफी थक गए थे। कौन? हाटुकोटू के पेरेंट्स जो है माँ पिताजी थक गए थे दिन भर चलते चलते, इसीलिए वो लोग जो है जल्दी ही सोने के लिए चले गए। About midnight, Hatukotu was woken up by Dasu, who kept pushing his cold nose against the boy's neck. आधे रात को जो है हाटुकोटू का नींद खुल गया। क्यों खुल गया भाई? तो दासू जो है उसको जाकर के, जैसे कुत्ते प्यार जब दिखाते हैं तो कैसे आकर के ऐसे ऐसे ये करने लगते हैं, टच करने लगते हैं, छूने लगते हैं अपने मालिक को, ऐसे वैसे चाटने लगते हैं, नोज वगैरह सटाने लगते हैं। तो वही वाला सीन को यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए। तो बॉयज़ को नेक के पास जो है दासू जा करके हाटुकोटू के नेक के पास जाकर के ऐसे ऐसे करने लगा, तो उसकी जो ठंडी ठंडी सांसें जो चल रही थी तो उससे जो है हाटुकोटू उठ गया था आधी रात को। व्हाट्स द मैटर दासू? ही आस्क्ड स्लीपली। नींद में ही सोए सोए ऐसे ऐसे उसको कुत्ता कर रहा है और वो बोल रहा है कि क्या बात है दासू? नींद में सोए सोए हाटुकोटू बोल रहे। दासू वॉज नॉट एट ईज। दासू बहुत आराम से नहीं था। He whimpered, वो फुसफुसाया and prowled about Hatukotu's tent. और वो जो है वो कुत्ता वो वाला सीन इमेजिन कीजिए ना, कैसे कू 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 ऐसा करते हुए जो है अपने मालिक से प्यार जताते हुए कू 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 करते हुए जो है फिर उसके टेंट के बाहर चला गया। कहने का मतलब उनको ये भी फीलिंग हो रहा था कि वो हम उसको नींद से जगा दिए, लेकिन कहीं ना कहीं दासू को जो है अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपने मालिक के पास गया था और उनको जो है ये कर रहा था। और फिर जब उसके मालिक उससे पूछे, यानी कि हाटुकोटू से पूछा, तो दासू जो है कू 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 करते हुए टेंट के बाहर चला गया। प्रॉवल मीन्स कुत्ते लोग का एक तरह का रोने का कूकने का आवाज होता है। Hatukotu's tent. At last he crawled out of the tent and stood outside among the munching sheep and goats. अब वो टेंट के बाहर चल गया और वहां पे जाकर के खड़ा हो गया जहाँ पे भेड़ बकरियों को रखा गया था। The two were uneasy, and the great watchdog chained across the opening of the ship pen was standing up, the glaring straight into the darkness of the night. Suddenly, मतलब कहने का मतलब वो कुत्ता जो है वहाँ पे
रात के अंधेरे में उन भेड़ बकरी के सामने जाकर के खड़ा हो गया, इस अंदाज में कि वो उनकी रक्षा कर रहा है या जो भी। सडनली विद हेवी crashing of bushes, the stripped body of a tiger leaped into the train and seized a fat lamb. अब देखिए यहाँ पे क्या किया, इतने ही में अचानक जैसे ही दासू को तो दासू जो है वहाँ पे जाकर के खड़ा हुआ, तो इमेजिन कीजिए उस सीन को, जब आप लोग देखे होंगे कार्टून्स वगैरह में भी बाघ आता है टाइगर झाड़ी से तो कैसे सरसराहट का आवाज आता है, तो उसी आवाज को उनके साथ जो है इस तरह से आया, एक भयानक हेवी टाइगर जो है आया और उसके बाद जो है ऐसा झपट्टा मारा कि किसको ले गया, एक ठो अच्छा खासा मोटा लैम्ब को ले गया। लैम्ब मीन्स वही भेड़ का बच्चा होता है। द वॉच डॉग स्ट्रेन्ड at his rope until he broke loose. Then he ran for safety. The other dogs set up a frightened howling, but the sheep and the goats were silent with terror. अब जो है ले तो गया, जैसे भेड़ बकरी कैसे देख लेते हैं एकदम साइलेंट, वहाँ पे साइलेंट हो गया कि बाप रे बाघ आकर के ले गया, इट्स अ टाइगर। गैस्पेड द बॉय, इतने में जो है जैसे ही वो आवाज़ सुना, क्योंकि उसका नींद खुला ही हुआ था हाटू कोटू का, तो टाइगर आया, जंप मारा, लैम को ले गया, लेकिन सारे भेड़ बकरे जो एकदम साइलेंट में थे। तो जैसे ही ये सब हुआ, सीन हुआ, इतने ही में जो है वो लड़का हाटू कोटू जो है वो इस तरह से बोलने लगा एकदम हाँफते हुए, बाप रे बाघ आ गया, इस तरह का। Without thinking, he sprang towards the big animal, waving his arm wildly. वो हटू कटू बिना कुछ सोचे ही हुए, वो सोचा कि हम जैसे बाघ से अकेले लड़ लेंगे, ऐसा करके वो मतलब अटेंशन हो गया बाघ से ये करने के लिए। With a quick spring, the great animal threw himself at the little boy and knocked him flat on the ground. Hatukotu gave a loud scream, and the next moment, a small furry body flung itself at the tiger's head. हाटू कोटू जो है जैसे ही वहाँ पे खड़ा था, ये हो गया था बाघ के से लड़ने के लिए या जो भी है कि हम बाघ को संभाल लेंगे, इतने ही में जो है उधर से एकदम से झपट्टा मारते हुए एक वही क्या बोला जा रहा है, फरी बॉडी। तो फरी बॉडी किसका था, दासू का ही था। तो वो आया और टाइगर्स हेड, टाइगर के माथे के पास जो है, कहने का मतलब ऐसा झपट्टा मारा उसके सर और गर्दन के पास आ गया। इट वॉज दासू। वो कौन था जो झपट्टा मारा, वो दासू था। His small sharp teeth dug into the tiger's head and neck. और दासू जो है इस तरह से इस पोज में झपट्टा मारा, तो वो जो है जाकर के टाइगर के सर और गर्दन के बीच में ऐसे जाकर के एकदम अपने दांत को चुभो दिया। Made the fierce animal angrier, और वो भयानक एनिमल को जैसे ही दासू झपट्टा मार गया, तो वो जाहिर सी बात है कोई भी बाघ और छटपटाएगा और गुस्सा आएगा। With a roar, he flung the little dog into the air, but in the moment और two दासू returned to attack. तो जैसे ही ऐसे आकर के और फिर वो जो है बाघ भी पूरा एकदम छटपटाने लगा, ये लगा, और फिर वो भी जो है कुत्ते को इस तरह से नोचने वगैरह करने के लिए होने लगा। The dog's soft little body was already covered with bites and depth scratches. डॉग तो डॉग भाई कुछ है, उस टाइगर के आगे कुछ है, कुछ नहीं है। तो डॉग का बॉडी भी जो है, टाइगर भी उसको सपोर्ट है, तो उसका भी बॉडी मीन्स दासू का बॉडी भी पूरी तरह से घायल हो गया था उसको नोचने की वजह से। एट लास्ट हाटू कोटूज मदर अवोक, इतनी ही देर में हाटू कोटू की माँ जो है उठ गई। एंड इन द मोमेंट सी राउज्ड द रेस्ट ऑफ द फैमिली, वो एकदम चिल्लाने लगी, सारे फैमिली को उठा दी, शाउटिंग लाउडली। दे अटैक द टाइगर विथ हेवी स्टिक, जो जो से चिल्लाने लगी तो सारे फैमिली जो है बड़ा बड़ा डंडा लेकर के आ गए टाइगर को मार के भगाने के लिए। एंड देन इन डिस्पेयर हाटूकोटू's mother threw a torch at it. The flame of the torch and noise of the shouting frightened the tiger. It leaped sulkily down the valley and was gone. तो हाटू कोटू की मदद चिल्लाई तो चिल्लाई, साथ ही जो उसके हाथ में टॉर्च था तो वो भी जो है टाइगर के ऊपर इस तरह से फेंकी। तो उस टॉर्च की रोशनी, इसके अलावा आदमी लोग के चिल्लाने और लाठी लेकर के आने से जो है टाइगर ना चाहते हुए भी, सल्कली मीन्स नाराजगी से, ना चाहते हुए भी, गुस्से से, मतलब कैसे कोई गुस्से से पीछे मुड़ करके जा रहा और आपको इस तरह से देखते हुए, तो सीन को इमेजिन कर लीजिए। तो उसी ये में जो है वे में टाइगर चला गया। हाटू कोटू वॉज नॉट बैडली हर्ट, हाटू कोटू को उतनी चोट नहीं आई थी, बट पोर दासू वॉज बैडली इंजर्ड, लेकिन दासू बेचारा पूरी तरह से घायल हो गया था।
Hatukotu's mother bound up the boy's skirts with a piece of dirty rag and placed a lump of salt. हाटू की माँ जो है क्या की, उन लोग पास था क्या, उन लोग तो होती बीती, उन लोग इधर से उधर अपना ये लेकर के चलते हैं, जत्था लेकर के, तो क्या किए वो उसके गंदे हुए हुए उसके घायल हुए हुए घाव को जो है नमक ले करके उस पे ऐसे लपेट करके और एक चिथड़ा से ही गंदा चिथड़ा से जो है उसको ये कर दी, नमक का ढेला लगा करके और उसको जो है बांध दी अगेंस्ट द सोर प्लेस, बट दे ऑल शुक देयर हेड्स ओवर दासू। तो हटुकुटु को तो नमक का टुकड़ा लेकर के कपड़े से बांध दी, लेकिन सबको का सिर किधर ही झुका हुआ था, बेचारे दासू के पास झुका हुआ था कि इतनी बुरी तरह से उसे जो है बाग में घायल कर दिया था। अब देखिए, Hatukutu wept and cried and begged until his mother and one of the men picked up the dog and washed his wound। और हाटुकुटु जो है रो रहा है, चिल्ला रहा है, अपनी माँ को बोल रहा है कि माँ उसको देखिए, अब दासू को देखिए। तो इतने में जो एक आदमी जो है आया और दासू को उठा करके उसके घाव वगैरह को साफ किया। After many days of careful attention, Dasu recovered, though he was not so strong and swift as before. He was Hatukutu's shadow more than even now, and followed by the boy everywhere। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बहुत दिन के बाद कहने का मतलब दासू ठीक हो गया, बहुत उसके काफ़ी देखभाल करने से और उसको अच्छा से रखने के लिए दासू ठीक हो गया, लेकिन वो पहले जैसा इतना स्ट्रांग नहीं था। तो भाई बाघ उस पे हमला किया है तो कैसे वो इतना स्ट्रांग रह सकता है। लेकिन वो जो है ठीक तो हो गया, लेकिन इस बार वो फिर भी हाटू-कोटू को वो छोड़ा नहीं। हाटू-कोटू के पीछे-पीछे जो है हर जगह जहाँ-जहाँ हाटू-कोटू जाता उसके पीछे-पीछे जो है वो डॉग जो है जाता, कहने का मतलब उसका अनुगमन करते रहता है, कहने का मतलब वो साथ नहीं छोड़ा था। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि देखिए जानवर कितने वफादार होते हैं आदमी के प्रति। आप उनको थोड़ा सा प्यार दीजिए तो वो जो अपनी वफादारी किस तरह से दिखाते हैं, निभाते हैं, अपनी जान को भी दांव पे लगा देते हैं अपने मालिक के लिए। तो ये दासू वाली स्टोरी जो है मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, कल मिलते हैं अगेन दूसरे स्टोरी के साथ। तो हालांकि कभी हम बोलते नहीं हैं, लेकिन अच्छा लगे चैनल तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मीट यू टुमारो, तब तक के लिए बाय।